मेन इवेंट में रोमन रेंस के सेलिब्रेशन को आके किसने खराब करा? नेक्स्ट वीक रोमन रेंस किसके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे? बेकी लिंच के चैलेंजर का नाम सामने आया और क्या क्या दिखा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत न्यू वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच करती हैं। क्राउड से उन्हें काफी सही रिस्पांस मिलता है। सबसे पहले आके वो कहती हैं कि मैंने फैंस को काफी मिस करा। वो कहती हैं कि लास्ट ईयर रॉ वुमेन्स चैंपियन के तौर पर अपनी पहचान को मैंने छोड़ दिया था, पर मैं वापसी के बाद और भी घातक होने वाली हूँ। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। फैंस से उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि समर स्लैम में जो हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी केवल इसलिए कि मैं 26 सेकंड में टाइटल हार जाऊं। तभी बियांका ब्लेयर बेकी लिंच को आज रात के लिए टाइटल मैच के लिए चैलेंज करती हैं। तभी जेलिना वेगा इंटरप्ट करती हैं और वो आके बेकी लिंच के खिलाफ मैच की डिमांड करती हैं। इतने में ही कार्मेला आती हैं। वो कहती हैं कि समर स्लैम में मेरे मैच से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था और मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, और वो बेकी लिंच के खिलाफ मैच की डिमांड करती हैं। अब लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा जेलिना वेगा और कार्मेला को हर वीक मौका क्यों मिल रहा है। इसके बाद बियांका बेकी लिंच से पूछती हैं तो बेकी लिंच कहती हैं नॉट टुनाइट और रिंग छोड़ देती हैं। बेकी लिंच के जाते ही चारों आपस में बुरी तरह से भिड़ जाती हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर, जेलिना वेगा वर्सेस कार्मेला वर्सेस मॉर्गन के बीच फैटल 4-वे एलिमिनेशन मैच दिखता है। जो जीतेगा वो बेकी लिंच के खिलाफ मौका पाएगा टाइटल के लिए। स्टार्टिंग में बियांका सब पे भारी पड़ती दिखाई दी। उन्होंने कार्मेला को रिंग के बाहर जाने पर मजबूर करा और फिर जेलिना वेगा को उन्होंने खर्चा पानी दिया। वहीं कार्मेला और वेगा कुछ टाइम के लिए साथ काम करती नजर आई। अब बियांका ने वेगा को इस मैच से एलिमिनेट करा। इसके ठीक बाद लिव मॉर्गन ने कार्मेला को एलिमिनेट कर दिया। अब बचे बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन। मॉर्गन ने काफी इंप्रेस करा, बट एंड में जीत बियांका ब्लेयर की हुई। अब समझ मुझे ये नहीं आया कि ये सब मैच फैलाने की जरूरत क्या थी। गली गली का बच्चा जानता था कि जीत इस मैच में बियांका ब्लेयर की होगी और वो ही बेकी लिंच के खिलाफ टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी पाएंगी। अब शो बैक से जाता है जहां पॉल हेमन के पास कायला दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि ब्रॉक लेसनर की वापसी के बाद पॉल हेमन कहां खड़े हुए हैं। पॉल हेमन कहते हैं वो ट्राइबल चीफ के फेवर में हैं और उनके ही पीछे खड़े हुए हैं। तभी पॉल हेमन रोमन रेंस के लॉकर का रूम में एंटर होने का ट्राई करते हैं, बट डोर अंदर से लॉक होता है। जिसके बाद पॉल हेमन हल्की सी मुस्कान देते हैं। तभी डोर ऊसोस खोल के बाहर आते हैं और वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में वापसी करने वाले हैं। पॉल हेमन कसम खा के कहते हैं कि मुझे नहीं पता था। ऊसोस ने यह भी पूछा कि तुमने मैच से पहले हम दोनों को वापस लॉकर रूम में क्यों भेज दिया था। हालांकि ऊसोस पॉल हेमन के जवाब से खुश नहीं होते हैं और कह के चले जाते हैं कि ये सब एक्सक्यूजेज हैं। इसके बाद हमें सेजारो वर्सेस चैट गैबल के बीच सिंगल मैच दिखता है। उनके साथ ओटिस भी होते हैं। मैच शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे पर कुछ अच्छे मूव्स लगाते हैं। वहीं चैट गैबल का मून सॉल्ट देखने लायक था। सेजारो एक टाइम काफी टफ दिखाई दे रहे थे, फिर उन्होंने चैट गैबल को स्विंग करना शुरू करा। तभी ओटिस ने आके सेजारो पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेजारो ने जीता और दोनों ने मिलकर सेजारो में मार लगाई। अब कायला एरिना के बाहर होती हैं। तभी ब्रांड न्यू बेंटले में कॉर्बिन आते हैं। मतलब कॉर्बिन की तो निकल पड़ी। फिर से वो पैसे वाले बन जाते हैं और खुद को हैप्पी कॉर्बिन बुलाने को कहते हैं। अब कॉर्बिन की एंट्री रिंग में होती है। बड़े जश्न के मूड में वो आज दिखाई दे रहे थे। हाँ, ये वही कॉर्बिन है जो कुछ दिन पहले $100 मांगते फिर रहे थे। अब भाई साहब के दिन बदल गए। वो आके कहते हैं कि मैं ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका था, मेरा घर बार सब चला गया था, WWE करियर भी खत्म होने वाला था, बट इस मंडे में फिर से अमीर बन गया हूँ। मेरी स्माइल देखो, मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। फिर गरीब कॉर्बिन जो दर दर भटक रहे थे वो कैसे पैसे वाले बनते हैं, वो सब वीडियो में दिखाया जाता है। कॉर्बिन खुद को मेयर ऑफ जैकपॉट सिटी डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो अपने सूट बूट कार का प्राइस बताते हैं और कहते हैं मेरी वाइफ में घर में मेरा वेलकम करा। तभी बिगी आते हैं। वो आके कहते हैं कि चलो अच्छा है कि कॉर्बिन में से अब गंद नहीं आ रही है। कॉर्बिन कहते हैं बिगी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता हूं और वो बिगी को $1 लाख का प्राइस ऑफर करते हैं। हालांकि बिगी मना कर देते हैं। कॉर्बिन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज एज दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मैंने समर स्लैम में एक जनरेशन के टैलेंट को हरा दिया है। वो कहते हैं कि मेरा और सेथ रॉलिंस का अब हो गया और इसलिए मेरी नजरें फिर से यूनिवर्सल टाइटल पर हैं। सेथ रॉलिंस भी बैक स्टेज एक अलग जगह से दिखाई देते हैं। वो एज को जीत की बधाई देते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सल टाइटल के लिए उन्हें थोड़ा एज जैसा बनने की जरूरत है। अब बैक स्टेज रोमन रेंस अपने लॉकर रूम के बाहर आते हैं तो वो पॉल हेमन को बाहर खड़ा देख करके चौंक जाते हैं। पॉल हेमन इशारे से कहते हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। फिर पॉल हेमन रोम ओपन करते हैं। रोमन रेंस अंदर जाते हैं और पॉल हेमन को भी अंदर बुला लेते हैं।
नेक्स्ट हमें नाकामुरा रिक बूग्स वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। डॉल्फ जिगलर और बूग्स मैच की शुरुआत करते हैं। बूग्स डॉल्फ जिगलर को पकड़ के उन्हें पैरों से गिटार बजाने लग जाते हैं। हालांकि डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूट को टैग देते हैं और ये जम के बूग्स में मार देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। नाकामुरा के कंडीशन को संभालते हैं और एंड में रिक बूग्स डॉल्फ जिगलर को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें डोमिनिक वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच दिखा। अब सैमी ज़ेन रिंग में बड़े ही क्लेवर अपोनेंट हैं, तो उनसे निपट पाना डोमिनिक के लिए आसान नहीं रहा। हालांकि डोमिनिक भी कुछ अच्छे मूव सैमी ज़ेन में लगाते हैं, बट सैमी ज़ेन से मार खाता देख रे मिस्टीरियो रिंग साइड आ जाते हैं। डोमिनिक काफी देर मार खाने के बाद सैमी ज़ेन पे 619 कनेक्ट करते हैं। डोमिनिक स्प्लैश की तैयारी में थे तो सैमी ज़ेन बचते हैं और डोमिनिक को हेलोवा किक देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। और वो हार के बाद रे मिस्टीरियो को वहीं छोड़ करके बैक स्टेज चले जाते हैं। अब एंट्री होती है ब्लड लाइन की। ऊसोस, पॉल हेमन, रोमन रेंस सभी बाहर आते हैं सेलिब्रेशन के लिए। रोमन रेंस माइक लेते हैं, बट वो माइक वापस से पॉल हेमन को दे देते हैं। पॉल हेमन फैंस से कहते हैं कि अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करें। उसके साथ साथ आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है अपने टैग टीम चैंपियंस को भी एक्नॉलेज करने की, जिम्मी ऊसो, जे ऊसो। पॉल हेमन कहते हैं कि समर स्लैम में क्लियरली रोमन रेंस ने सीना को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। बैलर आके कहते हैं कि मैं भूला नहीं हूं कि समर स्लैम के लिए होने वाले टाइटल मैच से मुझे कैसे बाहर कर दिया गया। वो बताते हैं कि एज और रॉलिंस ने भी टाइटल शॉट की डिमांड करी है, बट मैं रोमन रेंस को एक्सट्रीम रूल्स में टाइटल के लिए चैलेंज करने का वेट नहीं कर रहा। मैं रोमन रेंस को नेक्स्ट वीक टाइटल के लिए चैलेंज करता हूं। बैलर इसके बाद ही रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि ऊसोस बैलर को गिरा के जम के लते आते हैं। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके ऊसोस की हालत पतली कर देते हैं। वहीं रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ रिंग छोड़ देते हैं और स्मैकडाउन का शो बैलर की कप दी ग्रेस मूव के साथ क्लोज होता है। रोमन रेंस झल्ला के चले जाते हैं। यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड आज एंड हुआ। आज के एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला, जिसमें से ज्यादातर मैचेस नए थे या काफी पहले हमें देखने को मिले थे। वहीं मेन इवेंट में बैलर ने आके रोमन रेंस को नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर दिया है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ऊसोस पर अटैक करके जता दिया है कि ऊसोस के नेक्स्ट चैलेंजर वही होने वाले हैं। वहीं बैकी लिंच को बियांका ब्लेयर के तौर पर एक चैलेंजर मिल चुका है। अब जिसको सबका वेट था ब्रॉक लेसनर, तो वो दिखाई नहीं दिए। बट क्यों? WWE ने उनके होने के बारे में तो बताया था, क्यों नहीं दिखाई दिए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।